एक होता धर्म, एक होता अधर्म। पर गोपी कहती है हे श्याम सुंदर, इन दोनों के बीच में भी एक होता है और वो होता परम धर्म। माँ की सेवा करना धर्म है, माँ को त्यागना धर्म है। तो भरत जी ने क्या किया? जब भरत जी राम जी वनवास पर जा रहे थे, माँ कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष वनवास मांगा, तो भरत जी ने कहा माँ आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तो ये तो अधर्म हुआ। बोले नहीं, ये अधर्म नहीं, ये धर्म भी नहीं है, ये अधर्म भी नहीं, ये परम धर्म है। यानी भगवान को पाने के लिए, भगवत मार्ग पर चलने के लिए जो किया जाए उसे परम धर्म की श्रेणी में गिना जाता है। गोपी कहती है आज हम धर्म निभाने नहीं आई, आज हम परम धर्म का आचरण करने आई हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार करो। बहुत लंबी गंभीर यहाँ चर्चा गोपियों की हुई है, पर हम संक्षेप में ही श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोपी अपनी परीक्षा में पास हो गई, भगवान उसके साथ वृंदावन में विहार करने लगे। पर विहार करते करते गोपी के मन में थोड़ा अभिमान का प्रागट्य हो गया। अभिमान मन में प्रकट हो गया कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान मिले। जैसे हमें भी कभी कभी अभिमान हो जाता है ना। अब हमें अभिमान ये भी हो सकता, हम हरिद्वार की धरती पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब इसमें ये अभिमान का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, आंखें आंसू से भीग जानी चाहिए कि भगवान तुमने कितनी कृपा की हम पर। गंगा का घाट है, मैया का गंगा का किनारा है और हम बैठ के आपकी कथा सुन रहे। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, अभिमान नहीं। अगर अभिमान आ गया कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये, तो ये अभिमान हमें नष्ट कर देगा। भगवान कह रहे हैं मुझसे अगर कोई चीज तुम्हें दूर ले जा सकती है तो वो एकमात्र अभिमान है। तुम कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, जाप कर लो, तप कर लो, लेकिन अगर उसमें अभिमान को मिला दोगे तो वो अभिमान सब कुछ नष्ट कर देगा। मैं कथा में बहुत बार एक उदाहरण देती हूँ, मुझे बड़ा पसंद भी है। तो बहुत दिन हो गए सुनाए हुए उसको, तो चलो आपको सुना देती हूँ। यहाँ कितने लोग हैं जिनको खीर बनानी आती है? हाथ उठा के बताइए। ऐसे नहीं, मैं थोड़ी कोई अंतर्यामी जो मुझे पता लग जाएगा। सबको आती है? तो बताओ कैसे बनती है खीर? खीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? बोलो ना जोर से। ऐसे बैठे हो जैसे कोई हड़ताल में आए हो, शांत गंभीर। सबसे पहले चाहिए चावल। और दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए दूध। और तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरा चाहिए चीनी, मीठा, शक्कर, गुड़, जो भाव अनुसार जिसको जो भाए। तो चीनी, दूध, चावल, ये तीन जो हैं ये मुख्य इंग्रेडिएंट हैं, सामग्री है खीर बनाने की। इस तीन में खीर कंप्लीट पूरी हो गई है। पर अब उस खीर को और अच्छा बनाना, स्वादिष्ट बनाना है, तो उसमें क्या डालेंगे? इलायची डालेंगे। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? केसर डालेंगे। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? हैं? ड्राई फ्रूट, बादाम डालेंगे। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? हैं? क्या डालें? प्यार। अच्छा, खीर में प्यार भी डलता है। चलो, अब मैया कह रही है तो डाल देते हैं 250 ग्राम। प्यार डल गया। और अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए?
बह रहे हो आप तो भाव में एकदम। चलो भाव भी डाल दिया। और अच्छा बनाने के लिए बस खत्म हो गया। चलिए ये सब चीजें तो है ही, पर और खीर को अच्छा बनाना तो उसमें एक काम और नया जोड़ लीजिए। जब आपकी पूरी खीर बन जाए तो उसमें आप 2-4 बूंद नींबू की डाल देना। ये ब्रज की नई सामग्री उसमें ऐड कर लेना, नई नई इजाद हुई है। अच्छी बनेगी ना? नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? फट जाएगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की। तो हमारे मध्य इस कथा की रसधार में हम सभी को दर्शन प्रदान करने के लिए सभी संत महापुरुष पधारे हैं। मेरी आयु बहुत छोटी है, इसलिए मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इन महापुरुषों का नाम भी उच्चारण कर सकूं। इसलिए इस दृश्यता को न करते हुए सभी महापुरुषों के चरणारविंदों में व्यासपीठ की ओर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। या आप सब हमको दर्शन देने यहाँ पधारे और इस कथा की शोभा को, कथा का श्रृंगार होता है, कथा का आभूषण होता है संतों का आगमन, तो वो हमें विगत 7 दिनों से प्राप्त हो ही रहा है। आज विशेष रूप से सभी पूज्य चरण हमारे मध्य पधारे हैं। सभी के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी तो आइए थोड़ी सी कथा के प्रभाव में जहाँ हम हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो महर्षि भी पधारेंगे और फिर हम सभी महत्पुरुषों का आशीर्वचन भी प्राप्त करेंगे। थोड़ा जो हमारा क्रम है, जहाँ जिस रस में हम डुबकी लगा रहे हैं वृंदावन धाम में, उसको प्रणाम कर ले। तो चर्चा चल रही थी अभिमान की, खीर बन रही थी, पाने संत पधारे हैं। तो क्या था कि सारी आपकी खीर बन जाए, सामग्री मिल जाए, लेकिन उसमें नींबू डाला तो क्या होगा? खीर फट जाएगी। ठीक वैसे ही हम अपने मन का पात्र बनाएं, उस मन के पात्र में हम सत्संग रूपी दूध डालें, हम उसमें यज्ञ रूपी बादाम डालें, हम उसमें तीर्थाटन रूपी केसर डालें। ये सब कुछ करने के बाद अगर हमने उसमें ऊपर से अभिमान रूपी 2 बूंद नींबू के डाल दिए तो हमारे सारे शुभ कर्म वही विनष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते रहे। भगवान कहते हैं कि मुझे अभिमान प्रिय नहीं है, और ये उदाहरण भगवान ने गोपियों के साथ दिया। गोपियों को छोड़कर के श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, और तब समस्त गोपियाँ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की कुंजों में, वृंदावन की बीथियों में श्याम सुंदर को ढूंढना आरंभ करती हैं, पुकारती हैं। और पुकारते पुकारते तुलसी महारानी से पूछती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे देवी वृंदा कहाँ है श्याम सुंदर? यमुना, हे माँ कालिंदी कहाँ है हमारे श्याम सुंदर? पूछती पूछती जब गोपी को लगा कि अब कहीं दिखाई देने वाले नहीं, अब वो खोजने से नहीं मिलेंगे, अब उनमें खो जाने से प्राप्त होंगे। और तब गोपियों ने इकट्ठा होकर के आँख से अश्रु बहाते हुए गीत गाया, जिसका नाम है गोपी गीत, जो भागवत का प्राण है। गोपी गीत भागवत का प्राण कहा जाता है। भागवत के 10वें स्कंद में 5 गीत है। वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, और उसमें से मुख्य है ये गोपी गीत। गोपी गाती हुई भगवान को पुकारती है, और उसी गोपी गीत के कुछ 19 श्लोक हैं, पर पूरा तो नहीं, कुछ एक श्लोक, ताकि प्रवाही जो परंपरा है वो पूरी हो जाए, उसका हम पाठ करें।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी इस गीत को गाते हैं और कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे गीत होते हैं। कोई गीत हंसना सिखाता है, कोई गीत नाचना सिखाता है, पर ये जो गीत है गोपी गीत, ये भगवान को पुकारना सिखाता है। इस एक एक गोपी गीत के एक एक श्लोकों पर महापुरुषों ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं, अपनी विद्वता से, अपने भाव से, अपने अनुराग से। एक एक श्लोक में महापुरुष कहते, वेदव्यास जी की जो रचनाएं हैं, 18 पुराण और 19वां महाभारत, वो सारी रचना इस गोपी गीत में 19 श्लोकों में लिखा है। भाव बहुत प्यारे हैं, पर ज़्यादा उस ओर प्रवेश न करते हुए इस गोपी गीत से हमारे हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो, तब बस एक ही श्लोक की व्याख्या प्रणाम करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम। किसी ने पूछा अमृत कहाँ है, किसी ने पूछा समुद्र मंथन से अमृत प्रगटा, लेकिन हमने तो उस अमृत को कभी देखा नहीं, तो अमृत कहाँ है? तो गोपी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे श्याम सुंदर, आपकी कथा ही इस धरती पर अमृत के समान है। इन महापुरुषों के मुख से जो वाक्य, जो वाणी निकलती है, वही अमृत है, वही अमृत तुल्य है। धरती वालों को अमृत पान करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। तुम ऐसे ही हरिद्वार के किसी घाट पर आकर के बैठ जाओ और ऐसे महापुरुषों के मुख से निकली हुई हरि कथा को श्रवण करो, समझो हमने अमृत पान कर लिया। यही कली काल का अमृत पान है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। केवल श्रवण से ही मंगल कर देने वाली भगवान की कथा है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस दुनिया में दाता वो नहीं है जो दान पैसे का करता है, सामान का करता है। गोपी कहती है इस दुनिया में सबसे बड़ा दाता दानी वो संत महापुरुष हैं जो भगवान की हरि कथा का दान करते हैं।